दोस्तों, भगवान गणपति मूषक की, शिव जी नंदी की, माता लक्ष्मी उल्लू की और शनि देव कौवे की सवारी करते हैं। और इसी प्रकार भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, जिनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी ओर भ्रमण करते हैं। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विष्णु जी ने गरुड़ को ही क्यों अपना वाहन चुना? तो आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया बेस्ट मोटिवेशन चैनल पर, जहां हमारी कोशिश है कि हम हमारे देवी देवताओं के संदेशों को दुनिया भर में फैला सके, जिससे हमारा और दुनिया का कल्याण हो। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, गरुड़ देव महर्षि कश्यप और विंता के बेटे थे। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां कद्रु और विंता, जिनका आज हमारी इस कहानी में उल्लेख है। कद्रु और विंता दो बहन थी, जिनमें से कद्रु अपनी बहन को महर्षि दुर्वासा से मिले वाले वर के कारण उनसे ईर्ष्या करने लगी थी और चाहती थी कि उनके पुत्र हमेशा से शक्तिशाली बने, और इसी कारण वो अक्सर कोशिश करती थी अपनी बहन विंता और उसके पुत्रों को नीचा दिखाने की। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनके इस व्यवहार का क्या असर पड़ेगा गरुड़ पर। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब गरुड़ यह जान चुके थे कि माता विंता को उनकी ही बड़ी बहन कद्रु और उनके सर्प बेटों ने कई सालों तक दासी बनाकर रखा है। गरुड़ एकमात्र भक्त पुत्र थे और वो अपनी माँ को दासी जीवन से मुक्त करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। गरुड़ अपनी माँ को दासी जीवन से मुक्त करवाने के लिए माता कद्रु से और उनके सर्प बेटों से पूछते हैं कि उन्हें ऐसा क्या करना होगा जिससे वो उनकी माता विंता को दासी जीवन से मुक्त कर देंगे। तभी माता कद्रु और उनके सर्प बेटे, जो कि हमेशा से ही बड़ी चालाक प्रवृत्ति के रहे हैं, सोच विचार कर गरुड़ को देवों के पास जो अमृत जल है उसको लाने की शर्त रखते हैं और कहते हैं कि यदि तुमने यह शर्त पूरी कर दी तो वो माता विंता को दासी बनाकर नहीं रखेंगे। गरुड़ एक पराक्रमी पक्षी थे, जिन्हें महर्षि दुर्वासा और कई ऋषियों का वर मिला था, जिससे वो इंद्र देव की शक्ति से भी 100 गुना शक्तिशाली थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे कि वो किस तरह सामना करेंगे देवताओं का, वो चल दिए अमृत जल लेने। स्वर्ग लोक में अमृत जल की रक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था गरुड़ देव को। स्वर्ग लोक पहुंचकर गरुड़ ने अमृत जल लेकर जाने की कोशिश करी और उनका सामना हुआ वहां स्थित इंद्रदेव और कई देवताओं से, जो उस अमृत जल की रक्षा कर रहे थे। गरुड़ देव, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, उन्होंने सभी देवताओं को अपनी बुद्धि और शक्ति से हरा दिया था और अमृत जल से भरे कलश को लेकर चल दिए थे अपनी माता को दासी रूप के बंधन से बाहर निकालने। जब भगवान विष्णु ने यह देखा तो उन्होंने ध्यान दिया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश होते हुए भी उन्होंने खुद अमृत ग्रहण नहीं किया था। यह देख विष्णु जी को आश्चर्य हुआ कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश होते हुए भी जरा सा भी लोभ नहीं था उसे ग्रहण करने का। विष्णु जी ने गरुड़ के सामने प्रकट होकर उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। गरुड़ ने विष्णु जी से वर मांगा कि वो बिना अमृत पिए ही अमर हो जाएं और मुझे अपनी ध्वजा में रख लीजिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ की इन इच्छाओं को पूरा कर उन्हें तथास्तु कहा। वही वर पाने के बाद गरुड़ ने भगवान विष्णु से उनसे एक वर मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने गरुड़ से उनका वाहन बनने का वर मांग लिया। तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के
वाहन के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की कहानी से सीखा कि मनुष्य यदि लोभ छोड़कर अपनी बुद्धि और बल से कार्य करता है तो उसका हमेशा जीवन में कल्याण ही होता है। दोस्तों, आपने आज की हमारी इस कहानी से क्या सीखा, हमें अवश्य कमेंट कर बताएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी कहानियाँ लाते रहें। आइए हम सब साथ में कहें, ओम विष्णवे नमः।